नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगी 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में। ये सूर्य ग्रहण रविवार के दिन मतलब स्वयं सूर्य देवता के दिन ही हो रहा है। ये ग्रहण जो है वो मिथुन राशि में हो रहा है, जेमिनी में, मृगशिरा नक्षत्र में, और उस दिन आषाढ़ की अमावस्या है। हर बार ही सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है। ये सूर्य ग्रहण एक बहुत अद्भुत खगोलीय की घटना है, रेयर खगोलीय की घटना। वो इसलिए क्योंकि 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में नदर्न हेमिस्फेयर का ये सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। तो सूर्य ग्रहण और साथ में सूर्य का इस प्रकार का कि सबसे बड़ा दिन होना, ये अपने आप में बहुत ही रेयर चीज़ है। इस ग्रहण का प्रभाव मुख्यतः 4 राशियों या 4 लग्नों के ऊपर पड़ेगा। वो है मिथुन, क्योंकि वहीं पर सूर्य ग्रहण हो रहा है। दूसरा, मिथुन से 7वीं राशि है धनु। मिथुन से 12वीं राशि वृषभ या टॉरस पर भी इसका असर पड़ेगा, और मिथुन से दूसरी राशि यानी कर्क पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपकी कर्क राशि, कर्क लग्न है, तो आपके ऊपर इसका सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु अगर आपकी कुंडली में कोई सूर्य कमज़ोर नहीं है या पीड़ित नहीं है, या आपकी कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई श्राप नहीं है, जैसे कि पितृश्राप या पितृदोष, तो आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो लोग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पैदा हुए हैं, उन पर इस सूर्य ग्रहण का थोड़ा नकारात्मक प्रभाव जरूर होगा, भले ही उनकी राशि कुछ भी हो, क्योंकि उस समय सूर्य नीच की राशि में होते हैं, तुला राशि में होते हैं। तो इन लोगों का आत्मबल में कमी देखी जाएगी और इनको अलग अलग प्रकार के मानसिक तनाव हो सकते हैं। उन तनावों का संबंध अलग अलग चीज़ों से, कुंडली में वो कहाँ है, सूर्य किस राशि, सूर्य जो है वो किस भाव में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके ऊपर किस तरह का इसका प्रभाव पड़ता है। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार लगभग 10:42 पर शुरू होगा, लेकिन लोकल टाइमिंग के अनुसार, क्योंकि भारत में पूरे देश में एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है, तो इसलिए अलग अलग स्थानों पर इसका समय अलग अलग रहेगा। तो लगभग आप ये समझिए कि 10:17 से लेकर 10:17 के बीच में अलग अलग स्थानों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाएगा सुबह के। उससे 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि शनिवार की रात 10:15 बजे के बाद से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण में सूतक 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण में सूतक 5 घंटे पहले लगता है। तो सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है, पूजा पाठ भी नहीं किया जाता और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसके अलावा ग्रहण के पश्चात स्नान के बाद कपड़े बदलना और दान करना, ये बहुत अच्छा समझा जाता है। खास तौर पर अगर आप गेहूं दान करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रहण जो है वो लगभग 10:15 बजे से शुरू होकर दोपहर के 2:02 से लेकर 2:10 तक इसका समय रहेगा। इसका मध्यकाल 12:05 से 12:15 के बीच में इसका मध्यकाल होगा। उस समय अगर हो सके तो आप घर से बाहर निकलना अवॉइड करें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर उन्हें बाहर जाना ही पड़ जाए तो वो अपनी नाभि में थोड़ा सा गाय का गोबर लगा के जाए, जिससे कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 4 लग्न और 4 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो प्रभाव क्या होगा। मिथुन राशि में चूँकि वहीं पर ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो उनके ऊपर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखा जाएगा। उन्हें थोड़ी मानसिक चिंता बढ़ सकती है और साथ ही में उन्हें लग सकता है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग या कोई इस तरह के शत्रुओं का कोई भय तो नहीं है, इस तरह के विचार उनके मन में आ सकते हैं। धनु राशि, क्योंकि उनसे 7वीं राशि होगी, तो धनु राशि को ध्यान रखना है कि अपने पति या पत्नी से बात करते समय ध्यान रखें, और अपने बिजनेस पार्टनर, अगर आपकी कहीं पार्टनरशिप है तो उनके साथ भी बातचीत में ध्यान रखें, वरना वैचारिक मतभिन्न सामने आ सकते हैं। और अपने व्यवसाय को लेकर भी उनको थोड़ी सी दुश्चिंताएं हो सकती हैं। उन्हें लग सकता है कि जैसा बिजनेस सोचा था, जो बिजनेस प्लान्स हैं, तो चीज़ें एग्जैक्टली वैसी नहीं हो रही हैं, इस प्रकार की उन्हें चिंता हो सकती है। जो वृषभ राशि वाले हैं वो मिथुन से 12वीं राशि है और वो 12वें स्थान में पड़ रही है, तो वृषभ राशि वालों को खर्चों से समस्या हो सकती है, 12वां भाव है, और लंबी यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कोविड-19 की वजह से वैसे भी लंबी यात्राएं नहीं हो रही हैं, लेकिन खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और धन की आवक में थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
कर्क राशि, क्योंकि वो मिथुन राशि से द्वितीय भाव में पड़ती है, तो थोड़ा पारिवारिक कलह का ध्यान रखें और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप मई और जून के महीनों में और थोड़ा सा जुलाई का भी समय ले लीजिए। इस समय किसी को उधार देना अवॉइड करना चाहिए जो कर्क राशि वाले हैं। तो ये तो हो गया इन 4 राशि और 4 लग्न के ऊपर। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत पीड़ित नहीं है तो आपको सूर्य ग्रहण से कोई खास परेशानी नहीं होगी, सिवाय उनके जिनका सूर्य नीच का है। उनके मन में अलग अलग से भय और मेंटल स्ट्रेस जो है वो ज़रूर आ सकते हैं। आपको ग्रहण से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब ये तो हो गया कि क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ग्रहण में आपको करना क्या चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ रहेगी ग्रहण में अगर आप सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करते हैं। उनका बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। आप सूर्य के इस मंत्र का जाप करें। आप कम से कम 108 बार जाप तो अवश्य करें। और अगर आप पूरे जब तक सूर्य ग्रहण चल रहा है 10:15 बजे के बाद से लेके 2:15 बजे तक अगर आप पूरा इस जाप को करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में पहले से ही अगर पितृश्राप है, पितृदोष है, तो फिर आपको सूर्याष्टकम का जाप करना चाहिए। आप एक शांत कमरे में बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए और आप एक वस्त्र बिछा लीजिए, बिल्कुल साधारण सा, और आप लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और उसके बाद आप सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। अगर कुंडली में पितृशाप है तो फिर आप सूर्याष्टकम का जाप करें। सूर्याष्टकम का संस्कृत में जाप करना है, थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको यूट्यूब से डाउनलोड करके पहले सुन लें और आपको गूगल पे सर्च करने पे ये रिटर्न फॉर्म में भी मिल जाएगा। क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से कोई भी बाहर जाके चीज़ें खरीद के लाना या धार्मिक पुस्तकें खरीद के लाना अवॉइड ही करेगा, तो गूगल पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप बस पूर्व दिशा की ओर मुख करें और इसका जाप करें। लगातार सूर्य मंत्र का जाप और सूर्याष्टकम का जाप आपकी कुंडली में जो भी ग्रहण से संबंधित दोष ऑलरेडी हैं और अगर नीच का सूर्य है तो ये उसमें बहुत कमी लाएगा और आपको इससे बहुत अधिक राहत मिलेगी। जैसे ही सूतक काल समाप्त होता है और सूर्य ग्रहण समाप्त होता है, उसके पश्चात आप स्नान करें। अगर हो सके तो जो कपड़े आपने पहने हैं आप उन्हें धोकर दान कर दीजिए। और आप साथ में गेहूँ निकालिए, कम से कम 1.25 किलो गेहूँ, और 1.25 किलो गेहूँ आप ज़रूरतमंदों को दान करें। ये कम से कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहें आप दान कर सकते हैं। आप 11 किलो, 100 किलो, वो आपके ऊपर है कि आप कितना दान करना चाहते हैं, आप उसे दान कर सकते हैं। दान की महिमा बहुत अधिक है ग्रहण काल में। ग्रहण काल में आप नंगी आँखों से, मतलब बिना किसी भी तरह का प्रोटेक्टिव वो पहने हुए, चश्मा पहने हुए, अवॉइड करें सूर्य की ओर देखना। सूर्य की जो आकृति है, ये वाला जो सूर्य ग्रहण हो रहा है ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, मतलब चंद्रमा इसको बीच में से पूरा कवर कर लेगा और आसपास रिंग ऑफ फायर दिखेगी। ऐसा लगेगा जैसे अग्नि का एक वलय है। तो वो रिंग ऑफ फायर ये देखने में बहुत सुंदर होती है। ये एक बहुत सुंदर खगोलीय घटना है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनें और उसके बाद ही देखें, नहीं तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से आपको नुकसान पहुंच सकता है। और हमारे यहाँ जो धार्मिक रूप से जो मान्यता है, इसीलिए भी सूतक काल या ग्रहण काल में बाहर निकलना मना किया जाता है, क्योंकि उस ज़माने में तो प्रोटेक्टिव चीज़ें हुआ नहीं करती थी और फिर अल्ट्रा वायलेट किरणों से लोगों को नुकसान पहुँच सकता था। अब तो खैर इस तरह के प्रोटेक्टिव चश्मे आते हैं, आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बाहर निकल के इसे देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन वैसे तो घर में रहना ही सबसे अच्छा होता है अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचने के लिए। तो आप ये सारे उपाय करके देखिएगा और ग्रहण से बिल्कुल भी मत डरिएगा। इसमें कोई भी ऐसी नकारात्मक या बहुत बड़ी चीज़ ऐसी नहीं होने वाली है। एक चीज़ है जिसे लेकर लोगों के मन में थोड़ी चिंता है, वो ये है कि इस समय 4 मुख्य ग्रह वक्री हैं। वैसे तो राहु केतु भी वक्री हैं, पर राहु केतु तो हमेशा ही वक्री होते हैं। राहु केतु के अलावा जो हैं शनि, गुरु, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह अभी वक्री चल रहे हैं। इसमें जो शनि है वो क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, जबकि गुरु और बुध और शुक्र बहुत पवित्र और सात्विक ग्रह हैं। तो ये सात्विक ग्रह भी इस समय वक्री गति में, जब वक्री गति में होते हैं तो इनकी शक्ति बढ़ी हुई होती है, पर वक्र गति की वजह से कामों में परेशानी आ सकती है। लेकिन शुभ ग्रह हैं तो इनका प्रभाव शुभ ही रहेगा, इसलिए वक्री गति से डरने की आवश्यकता नहीं है। पिछला जो सूर्य ग्रहण हुआ था वो दिसंबर 2019 में हुआ था और उसके जस्ट पहले ही ये कोविड-19 या कोरोना की सिचुएशन बनी थी। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस ग्रहण के साथ, मतलब एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण के बीच में जो समस्याएं आती हैं ग्रहण की वजह से और जो प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से, तो वो ग्रह समस्याएं अब सॉल्व होने की हो जाती हैं। तो अब
इस ग्रहण के पश्चात से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा। तो एक तरह से इस ग्रहण से कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी निकल कर आएंगी। और जिनकी तुला में जिनका सूर्य है, मतलब जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, उनको मिड जुलाई तक, लगभग 15 जुलाई तक उनके मन में कुछ दुश्चिंताएँ या अंदर से लो फील करना या भय की अनुभूति होना या अलग अलग प्रकार की चिंता या कामों में बाधा आना, ये उनके साथ अवश्य हो सकता है। तब तक के लिए वो धैर्य रखें। सूर्य भगवान को वो डेली जल दें 15 जुलाई तक, तो कम से कम दें। वैसे कुंडली में सूर्य नीच का है, तो उनके लिए तो अच्छा होगा कि वो हमेशा ही सूर्य को जल दें और साथ में सूर्य के 12 नाम लें, सूर्य के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें और सूर्याष्टकम का जाप करें। ये करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके सूर्य प्रबल होंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से सूर्य ग्रहण के विषय में आपकी जितनी भी उत्सुकताएं हैं वो शांत हो गई होंगी। आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर मैं आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।